हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि p+3q = 5z + 10y - 3x, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए कि जिसमें इस टाइप की इक्वेशन बनी हो कि p+q=q = r, ये कुछ इसी टाइप की क्वेश्चन है। ये जो होता है, अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें कि p+q=r से कंपेयर करें तो क्या होगा। यहाँ p क्या होगा, ये p तो ये वाला p है और ये q ये वाला, तो जो कैपिटल p होगा इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो कैपिटल p 1 हो गया, कैपिटल q क्या हो गया 3, और r तो पूरा ये कांस्टेंट टर्म ही हो जाता है इधर वाला। तो ये तीनों हमें निकालने पड़ती है। उसके बाद आपको ये याद रखना है, सबसे पहले तो ये इक्वेशन से कंपेयर करना है। यहाँ से कैपिटल p और कैपिटल q निकाल दिया और कैपिटल r निकाल दिया। फिर इक्वेशन होती है ये dx/p = dy/q = dz/r, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व, वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू है और r की वैल्यू ये। अब हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें सॉल्व करना पड़ता है। कभी इन दोनों को सॉल्व कर लो या इन दोनों को सॉल्व कर लो या इन दोनों को सॉल्व कर लो, ऐसे करके हमें इन्हें को सॉल्व करना पड़ता है। और दो चीज़ें, एक c1 निकालना पड़ता है, एक c2। अब मैं बताऊंगी कि c1 c2। जैसे पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, सॉल्व करा, dx/1 = dx/3। जैसे हम इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं करते थे इक्वेशन बनाने के लिए, वही करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। तो 3 हमें पता है dx का इंटीग्रेशन x ही हो जाता है और dy का खाली y हो जाता है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते थे कांस्टेंट टर्म जरूर आता है, तो वो कांस्टेंट हमने c1, तो यही c1 और c2 हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। तो c1 यहाँ से हमने क्या करा, ये जो है c1 को इधर भेज दिया और ये 3x को इधर भेज दिया, तो y - 3x। और कभी भी कांस्टेंट तो चाहे माइनस का हो प्लस का हो, उसको हम खाली c1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये c1 निकल गया। वैसा क्यों करा हमें आगे पता अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया था, dx/1 = dy/3 को। अब हम किससे सॉल्व करेंगे, dx/1 = dz/e। अब इन दोनों को सॉल्व करके लेंगे एक बार। तो मैंने यहाँ यही करा है, एक बार dx/1 = dz/e लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करने का भी वही ट्रिक है। अब हमने देखो, ये जो हमने अभी अभी निकाली y - 3x की वैल्यू हमने क्या निकाली, c1 निकली ना। तो इस y - 3x की जगह में हम क्या रख सकते हैं, c1 रख सकते हैं। तो ये पूरा एक टर्म बन गया। अब वही दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड दोबारा से इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन dx का x ही हो जाता है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करो, मैंने क्या करा ना, 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से ऊपर भी। क्यों, क्योंकि अगर तुम इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो खाली 5 आएगा और ये तो 0 ही हो जाता है, c1 कांस्टेंट है। तो 5 ऊपर मौजूद है ना, कभी भी अगर ऐसा हो कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद हो तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं लॉग नीचे वाला 5z + 10c1, ये इसका आंसर हो जाता है। तभी मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद हो जाए, तो इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाता है, टी ही मानने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमें पता है प्लस दूसरा, क्योंकि c1 हमने पहले ले लिया तो इस बार क्या लेंगे, c2 लेंगे। फिर कुछ नहीं करा है, 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ इसको हमने ज़रा डिवाइड में भेजा, थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया। वैसे तुम इतना भी छोड़ सकते हो लेकिन मैंने इसे और सॉल्व कर दिया। फिर c2 ना लेके हम log c2 भी ले सकते हैं, वो भी एक ही बात है, क्योंकि कांस्टेंट को हम किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो log a + log b क्या होता है, log a × b हो जाता था। तो log ये और ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और log जो है वहाँ e की पावर में चले जाता है। ठीक है, जो log आया वो किस में चले गया, दूसरी साइड e की पावर में चले गया। तो यहाँ से जब हमने c2 निकाला तो वो ये आ गया, c2 जैसे हमारा निकला ये हो गया। ठीक है, ये तो ये हमारा c2 को हमने वहाँ भेजा, तो c2 हमारा 5z, c2 क्या निकला हमारा 5, c2 को हमने वहाँ भेज दिया और इसे हमने यहाँ भेज दिया। तो 5z + 10, ये तो ऐसे ही रहा और ये नीचे आए तो ऊपर जब हमने बदला तो पावर इसकी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और 1/c2 को हम खाली c2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पिछले वाले में c1 निकला और अब हमारा c2 निकला। यही हमारे मेन आंसर होते हैं, मतलब ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। लास्ट में उसको एक फॉर्म में लाने के लिए ऐसे लिख सकते हो, f यहाँ पे c1 की वैल्यू लिख दी, कॉमा यहाँ पे पूरी c2 की वैल्यू लिख दी, = 0 करके। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आए। ऐसे ही मैं आगे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के वो लाते रहूँगी। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।